हेलो साथियों, सभी का स्वागत है। अभिनंदन साथियों, इस वक्त की एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट चल रही है ई अटेंडेंस को लेकर। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ई अटेंडेंस फ़ायदेमंद है, हानिकारक है। इसको लेकर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। ई अटेंडेंस साथी मेरे लगा भी रहे हैं, ई अटेंडेंस मेरे साथी विरोध भी कर रहे हैं। हर जगह से विरोध भी इसका देखने को मिल रहा है। साथ ही बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके माध्यम से समर्थन भी ई अटेंडेंस को मिल रहा है। हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसको लेकर तरह तरह की अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अब आज ऐसी ही एक अपडेट में ई अटेंडेंस के माध्यम से आपको बताऊंगा। उस वीडियो अपडेट की ओर मैं आपको लिए चलूँगा जो कि आपको चौंका देगी। तो आगे बढ़ूँ, अपडेट की ओर आपको लिए चलूँ उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसी प्रकार की खबर अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब, बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है। साथ ही साथ खबर अपडेट थोड़ी भी अगर आपको काम की लगती है तो लाइक का बटन आपको प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। बिना देरी के हम पूरी अपडेट का रुख कर लेते हैं। ई अटेंडेंस को लेकर जो अपडेट है उसकी अगर हम बात करें तो उपस्थिति के आधार पर होगी चरित्रावली तैयार। यानी आपकी सीआर भी अब इसी ई अटेंडेंस की उपस्थिति पर डिसाइड होगी। व्यावहारिक खामियां सुधारने हर ब्लॉक ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। तो ई अटेंडेंस के संतोषजनक रिजल्ट नहीं, नियम में सीआर शामिल होगी। बहुत बड़ी और बहुत काम की ये अपडेट है यहाँ पर। यानी कि आप खुद समझदार है, आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं बिल्कुल आपसे नहीं बोलूँगा। केवल और केवल मैं आपको अपडेट बताते चल रहा हूँ कि ये अटेंडेंस के संतोषजनक रिजल्ट नहीं है, नियम में सीआर शामिल होगी। यानी आप समझ गए होंगे कि सीआर का जो आपकी जॉब है, आपकी नौकरी है, उसमें कितना बड़ा योगदान होता है। उपस्थिति का आंकड़ा 80 से 95,000 पहुंचा। अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए दिन भर मंथन यहाँ पर हुआ है। ये खबर भी भोपाल से हम देख रहे हैं। अब शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति में विभाग शिक्षकों की कॉन्फिडेंटल रिपोर्ट यानी सीआर यानी कि गोपनीय चरित्रावली को भी जोड़ेगा। सिस्टम का प्रारंभिक जो जुलाई माह निकलने को है। अभी 100% अटेंडेंस नहीं होने से विभाग जो है पूरी तरह से अभी एक्टिव मोड पर यहाँ पर बताया जा रहा है। विभाग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको जैसा कि पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से जुलाई से सभी विद्यालयों में हमारे शिक्षक ऐप पर ही अटेंडेंस शुरू हो गई थी। विभाग स्वयं स्वीकार कर रहा है कि 2.5 लाख शिक्षक है। इनमें से अभी तक उपस्थिति का आंकड़ा जो है बिल्कुल कम है। यानी 80 से 95,000 तक ये साथी हमारे बताए जा रहे हैं जो कि उपस्थिति लगा रहे हैं। डिपार्टमेंट का दावा है कि धीरे धीरे इस सिस्टम में शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है। यानी पहले कम संख्या थी, अब 80 और 80 के बाद लगभग 95,000 तक ये आंकड़ा हो गया है और भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसा विभाग का सिस्टम का अनुमान जो है वो बढ़ रहा है। 31 जुलाई तक यह संख्या 95,000 पहुँच गई है। 4-5 दिनों में 15,000 शिक्षकों ने ऐप डाउनलोड कर उपस्थिति भी दर्ज की है। अब आगे विभाग का दावा है कि ये जो मौजूदा माह है यानी अगस्त है, इसमें अटेंडेंस 100% लगेगी। यानी 100% जो है पूरी तरह से ये अटेंडेंस का प्रयोग शुरू हो जाएगा। इस ऐप का प्रयोग भी शुरू हो जाएगा। अफसरों का कहना है कि शिक्षक नियम का उल्लंघन करेगा तो कड़ी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। हर ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर नियुक्त होंगे। प्रदेश में स्कूल स्तर पर आ रही व्यावहारिक खामियों को सुधारने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने हर ब्लॉक में एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है। पिछले साल इन्हें 3 से 4 दिन का भोपाल में प्रशिक्षण भी दिया और ये जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। जो भी साथी शिक्षक साथी है जिनको समस्या आएगी उन समस्याओं को सुधारने के लिए कोऑर्डिनेट इनको किया जाएगा। इन कोऑर्डिनेटर जो है ब्लॉक में, इनके माध्यम से जो भी खामियां हैं उस खामियों को सुधारने की दिक्कतें जो भी आ रही है उनको लेकर यहाँ पर इन कोऑर्डिनेटर के माध्यम से जो है समस्याओं का निदान किया जाएगा। और इसीलिए हर ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति भी की गई है। इनको प्रशिक्षित भी किया गया है। 3 से 4 दिन का इनको प्रशिक्षण दिया गया है भोपाल में। लोक शिक्षण संचालनालय राज्य स्तर से भी इसकी निगरानी करेगा। अब एक कड़ा नियम भी यहाँ पर होगा।
थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो पेपर की जो कटिंग है वो स्पष्ट आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मेरी आवाज़ के माध्यम से मैं आपको पूरी जो खबर है उससे आपको जोड़ने चल रहा हूँ। ये इसलिए मैंने पेपर की कटिंग रखी हुई है ताकि आप कहीं न कहीं संतुष्ट हो कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, वो खबर सटीक है। अब एक कड़ा नियम होगा, ये अटेंडेंस से दूर भागने वाले शिक्षकों के विभाग की चिंता सामने आई है। अब कई शर्तें भी इसमें शामिल की जा रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये अटेंडेंस प्रक्रिया में गोपनीय चरित्रावली को शामिल किया जाएगा। अब गोपनीय चरित्रावली अगर शामिल होती है, सीआर अगर शामिल होती है, तो ई अटेंडेंस का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाएगा। इस खबर के मुताबिक मैं अपनी तरफ से एक भी बात आपके ऊपर नहीं थोपूंगा। सीआर का सीधा असर पड़ेगा अगर शिक्षक ऐप पर उपस्थिति नहीं भरेगा तो आपकी सीआर इससे प्रभावित होगी। इस प्रकार की अपडेट यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है और दिक्कतों का और भी सामना आपको करना पड़ सकता है, जैसे कि अवकाश स्वीकृति और भी क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान, वेतन वृद्धि, लाभ, परिवीक्षा अवधि, पेंशन भुगतान, ये सारी चीज़ें भी अब ई अटेंडेंस के माध्यम से जुड़ने वाली है। 1,55,000 का वेतन कटेगा, इस प्रकार की अपडेट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। पहले ही माह में 1,55,000 शिक्षकों ने ई अटेंडेंस से दूरियां बनाई है। इस कारण विभाग के बीच जो है एक घबराहट पैदा हुई है और मोबाइल ऐप इन्होंने डाउनलोड नहीं की है। इसके लिए वेतन काटने की तैयारी भी यहाँ पर इस अपडेट के अनुसार हमें देखने को मिल रही है। तो ये अटेंडेंस को प्रभावी बनाया जाएगा। 95,000 शिक्षक हाजिरी भर रहे हैं और जो भी खामियां हैं उन खामियों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर दिए हैं। 100% उपस्थिति के लिए अब गोपनीय चरित्रावली को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। डायरेक्टर लोक शिक्षण संचालय के माध्यम से एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो साथियों, आप इस अपडेट को लेकर और क्या मत अपना रखना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। साथ ही साथ एक बार और मैं अगर संक्षिप्त में अगर चर्चा करता चलूँ तो ये अटेंडेंस जो है उसका रिजल्ट संतोषजनक नहीं आया है और इस कारण जो है सीआर को भी इसमें शामिल करने की तैयारी जो है वो चल पड़ी है। यानी कि अगर आप ई अटेंडेंस का प्रयोग करते हैं तो आपकी सीआर व्यवस्थित लिखी जाएगी और अगर आप ई अटेंडेंस का प्रयोग नहीं करते हैं तो सीआर आपकी प्रभावित हो सकती है। उसके साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार की जो ये अपडेट है, इस अपडेट के अनुसार हमने यहाँ पर चीज़ें देखी है और साथ ही साथ हर ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर नियुक्त भी कर रहे हैं जो आपकी हेल्प भी करेंगे। ये भी खबर के अनुसार हमने यहाँ पर देखा जाना। साथ ही साथ ये जो उपस्थिति का आंकड़ा है ये भी आपका लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और विभाग का मानना है कि 100% ये आंकड़ा एक दिन होगा। कब? अगस्त महीने में। तो अब आगे इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी खबर लेकर हम अगली अपडेट में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।